हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। हमेशा की तरह आज भी ग्लैमडिया आपकी सेहत और लाइफ को बेनिफिट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो आज का विषय है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये हमारी बॉडी को कैसे नुकसान करता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल आजकल एक काफ़ी आम इशू है। हम सबके घरों में कोई ना कोई इस बीमारी को झेल रहा है। बता दें कि कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, ये एक सब्सटेंस है और इसके कम या ज़्यादा होने पर बीमारी होती है। ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन्स में डिफरेंस के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम पित्त सांद्रव भी कहते हैं, ये मोम जैसा एक पदार्थ है जो कि लिवर में बनता है। ये सभी एनिमल्स और ह्यूमंस की ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये ह्यूमन टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और लिवर में बाइल प्रोडक्शन, जिसे हम पित्त कहते हैं, उसका निर्माण करता है, जो शरीर में खाने को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है, बट ये कुछ तरह के फूड, मेजरली एनिमल प्रोडक्ट से भी मिल जाता है, जैसे कि नॉनवेज फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स के लिए नॉनवेज फूड जैसे अंडे, मांस, मछली, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर, दही। अनाज और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में लाइपोप्रोटीन्स नाम के मैसेंजर के थ्रू होता है। लाइपोप्रोटीन्स, जिसे हम एक तरह से कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की टैक्सी कह सकते हैं, ये एक्सटर्नली प्रोटीन से बने होते हैं और इनके अंदर या इंटरनल पार्ट में कोलेस्ट्रॉल स्टोर्ड होता है एज अ पैसेंजर। कुछ लोग इसे कोलेस्ट्रॉल के ही प्रोटीन कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर कह के भी समझते हैं। खैर, ये लाइपोप्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं। LDL, जिसका फुल नेम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। HDL, जिसका फुल नेम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एंड VLDL, जिसका फुल नेम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। VLDL मेजरली कोलेस्ट्रॉल को नहीं, बट मेजरली ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले LDL या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। इसका कंजम्पशन या प्रोडक्शन लिवर के थ्रू होता है, जहाँ से ये शरीर के अन्य भागों में जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स, सेंस ऑर्गन्स और हार्ट तक पहुँचता है। इसके बारे में रिस्क ये है कि ये ब्लड वेसल्स की वॉल पर जम जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं, नैरो या संकरी हो जाती हैं। अब संकरी ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और अगर ये ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल तक ना पहुँचे तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और यही अगर ब्रेन तक ना पहुँचे तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। LDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना गया है। ये कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में हेल्प करके और सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करके वापस लिवर में आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, HDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर में ले जाके उसे वहीं से शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है, जिससे LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना एक अच्छा सिम्टम है, क्योंकि इससे हार्ट के हेल्दी होने का पता चलता है। नेशनल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग शरीर में HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल 60 मिलीग्राम DL होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल जिन भोजन में शामिल है, उनमें से कुछ हैं मछली का तेल, सोयाबीन प्रोडक्ट्स एवं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वीक में 5 डेज 30 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से 2 महीने में हमारा HDL लेवल 4 यूनिट तक बढ़ सकता है। बात करते हैं VLDL की। VLDL, या जिसे हम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ये मेजरली कोलेस्ट्रॉल को नहीं, बल्कि ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी कोलेस्ट्रॉल की तरह ही एक तरह का फैट या लिपिड होता है, जो हमारे खाने की एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है और उसे फैट बनाता है। इसके लिवर से निकलते रहने से हमारा लिवर फैटी लिवर बनने से बच जाता है। VLDL इसे लीवर से दूसरे पेरिफेरल टिश्यूज या अनइम्पॉर्टेंट टिश्यूज में फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है।
या आम भाषा में बोले तो आपको मोटा बना देता है। एक लिमिटेड मात्रा में ये स्केलेटल मसल के फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है। सामान्य परिस्थितियों में लिवर कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन के बीच बैलेंस बनाए रखता है, किंतु ये बैलेंस कई बार बिगड़ भी जाता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। ये संतुलन तब बिगड़ता है जब हम अधिक मात्रा में नॉनवेज भोजन का सेवन करते हैं, न्यूट्रिशन को लेकर लापरवाही करते हैं, डेली एक्सरसाइज नहीं करते, और ये हेरिडेटरी रीजन से भी हो सकता है। देखा गया है कि अगर किसी परिवार के लोगों में अधिक कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है तो अगले जनरेशन में इसकी मात्रा अधिक होने की आशंका रहती है। कई लोगों में शरीर में कोलेस्ट्रॉल उम्र के साथ भी बढ़ता देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का एक्सपीरियंस खुद किया जा सकता है। इसको लेकर आप सतर्क हो जाएं। अगर आपको पैदल चढ़ने पर सांस फूलने लगती हो, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा हो, डायबिटिक पेशेंट्स अगर ज़्यादा शक्कर लेने या पैरों में दर्द रहने लगा हो, तो आप जब जान चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, और आप ये भी जान गए हैं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और किन सिम्टम से सतर्क हो जाना चाहिए, तो आप अपना और अपने आसपास सबका ख्याल ज़रूर रखें। कोई भी सिम्टम फील होने पर डॉक्टर की राय ज़रूर लें। हमारी तरफ से आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।